हेलो फ्रेंड, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी को जो मैं सारी कवर करने वाली हूँ, ए से लेके जेड तक जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है मैं इसको कवर करूंगी। और आज हम जो है पार्ट 4A वो पढ़ेंगे, जिसमें आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलभूत कर्तव्य भी बोला जाता है। आप एक और बात, चाहे आप हिंदी पढ़ते हैं चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जो मैं समझाने वाली हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बता दूंगी कि आपको बुक पढ़ते ही वो लर्न हो जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बस आपको करना क्या है, मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 4A पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य जिसको बोला जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, आर्टिकल 51A पार्ट 4A of Indian Constitution specify the list of fundamental duties of the citizen. It shall be the duty of every citizen of India. इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A में, जो किस में आती हैं, 51 आर्टिकल किस में आती है, 51A में मेंशन किया गया है। पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या थी, ऐड नहीं की गई थी। तो क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1976। कब होती है, इंदिरा PM कौन थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे होती है। तो उसमें क्या किया गया था कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उसको अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कहाँ से ली गई हैं, इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं यूएसएसआर से। क्या लिया गया है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, इसका सोर्स कहाँ है, USSR। अब क्या होता है कि हमारे मतलब कि मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप सभी के कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है ये फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिमाइंडर टू सिटीजन। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे सिटीजन के लिए रिमाइंडर है, कि हमारे सिटीजन को ये याद दिलाने के लिए है कि तुम क्या कर रहे हो, कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कि हमें क्या किया गया कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई कि आप फंडामेंटल राइट तो एंजॉय कर रहे हो, बट आपके कुछ देश के प्रति क्या है, कर्तव्य हैं, आपको उनका भी पालन करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंडर टू सिटीजन। तो हमारे क्या बोलते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब क्या होता है कि पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमारी जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, किसमें,
पार्ट नंबर 4A में 42nd अमेंडमेंट 1976 में, तो वो कितनी थी, हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बट उसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट की गई और उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई। अब हमारे पास जो फर्स्ट हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज आती है वो आती है टू अवॉइड वाई एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और उसका इज्जत करनी है। इसमें ये बोला गया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की हमें क्या करनी है, इज्जत करनी है, उसको क्या करना है, मानना है। सेकंड जो आता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें जो चेरिश मीन्स क्या होता है, आनंद लेना। फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें बोला गया है कि इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमारी जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा था उस टाइम पे जो नोबल आइडिया दिए गए थे उनको फॉलो करना है और उनको क्या करना है, मानना है। इसमें क्या किया गया है, इस में बोला गया है। अब नेक्स्ट जो आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सर्वोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी मीन्स भारत की आजादी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता को क्या रखना है, बना के रखना है। भारत की एकता को क्या करना है, बना के रखना है, उसको खराब नहीं करना है। इसमें ये बोला गया है कि हमारा ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट जो आती है टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। इसमें बोला गया है कि कंट्री को बचाना है, रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। हमें देश की सेवा करने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। देश की जब भी देश को जरूरत पड़ेगी हमें देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा। इसमें ये बोला गया है टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसमें क्या बोला गया है, भाईचारे की भावना टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश द डिग्निटी टू वुमेन। ब्रदर भाईचारे को बढ़ावा देना है और औरतों की क्या करना है, इज्जत करनी है। इसमें ये बोला गया है। नेक्स्ट जो आता है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की जो हेरिटेज है उनको बचाना है, भारत की जो धरोहर है उनको क्या करना है, बचाना है। क्योंकि जो भारत की जो धरोहर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे मतलब हिस्ट्री को बताती है कि हमारे जो देश में क्या क्या हुआ था, वो उन सभी की क्या है, निशानी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपनी जो हेरिटेज है उसको क्या करना है, बचाना है। जो नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें बोला जाता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है। कि हमारा जो पर्यावरण है उसको अच्छा बनाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। ये उससे क्या होगा कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अब नेक्स्ट जो आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, जो जादू टोटके होते हैं ना, जो टोने टोटके होते हैं उनको नहीं मानना, ये बोला गया है इसमें। और हम इंसानियत को क्या करना है, इंसानियत की भावना को क्या करना है, जगाना है अपने दिल में। और कोई भी
कोई भी किसी भी चीज का ज्ञान लेने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, किसी भी जानकारी के लिए तैयार रखना, तैयारी करना या फिर जानकारी लेना, इसमें ये बोला गया है। और ये भी क्या है, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्योर वायलेंस। हमें इसमें क्या बोला गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, वायलेंस से बचना है। हमें वायलेंस को क्या करना है कि कम करना है वायलेंस को, कि हमारे जो देश में है वायलेंस कम हो, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोगों को क्या करना है, बचाना है। कई बार क्या होता है कि लोग जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई दंगे वगैरह या कुछ हो जाता है तो हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हमें क्या करना है कि अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, बचा के रखना है। इसमें ये बोला गया है। अब जो नेक्स्ट आता है, टू स्ट्राइव for excellence in all spheres of individual and collective responsibility। इसमें जो दिया गया है, इसमें जो है हमारे पास ये बोला गया है कि हमारे जो है ये कि इसमें हमें क्या करना है कि हर चीज के लिए अपने इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें क्या करना है, हर चीज में क्या करना है कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हर चीज में अपने आप को अच्छा दिखाना है। हर इंडिविजुअल हो चाहे चाहे कलेक्टिव हो, तो हमें क्या करना है कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छी तरह उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब ये क्या है, ये हमारी जो थी, ये 10 जो थी, ये मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बता दी हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जिसमें हमारे जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो है हमारा 21, उसमें क्या आता है, मैंने आपको अपने फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था। तो हमारे जो आर्टिकल 21 में है उसमें एक बात बोली गई थी, राइट टू लाइफ। अब ये जो है राइट टू लाइफ, ये सिर्फ राइट ऑफ लाइफ नहीं है, ये क्या है, राइट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्वालिटी लेके आनी है, क्वालिटी लाइफ को जीना है। अब ये क्वालिटी लाइफ हम लोग कैसे जी सकते हैं, आप बताओ कैसे जी सकते हैं? कैसे जी सकते हैं? हम जी सकते हैं अगर हमारे पास एजुकेशन होगी, एजुकेशन से ही हम अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बना सकते हैं। तो क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि अब राइट टू लाइफ तो बना दिया, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बनाए लोगों की। तो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, एजुकेशन एक्ट लेके आई, जिसमें हम लोगों को एजुकेशन बहुत जरूरी कर दी, कि हमें छोटे बच्चों को एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट ने एजुकेशन एक्ट तो लेके आ गई, अब किस एक्ट के अंडर इसको लेके आई, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन एक्ट है वो किसके अंडर आया था। द फर्दर वन फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। कब आया था? 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002। 86 जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, उसमें क्या किया गया था, हमारी एजुकेशन एक्ट को लेके आए थे, जिसे गवर्नमेंट हमें क्या करेगी कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। छोटे बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ इस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या बोला गया है। Who is the guardian to provide opportunities for education to his children, or as the case may be, but between the age of 6 and 14 years, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं
उनकी जो देखभाल करते हैं या उनके जो माता पिता हैं वो क्या करेंगे कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को कि वो एजुकेशन प्राप्त करें। इसमें ये बोला गया है कि हमारे जो है राइट टू एजुकेशन में ये बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन जरूरी है। अब क्या होता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि हमारे जो हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें कितनी एज तक के जो बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन जरूरी है, तो वो कितनी एज के बच्चे हैं। तो मैंने आपको बताया है अभी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन जरूरी है। अब और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो वो किया गया था 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंडर इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको पढ़ा दिया है, वो आपको पढ़ा दिया है। तो इससे पढ़ने के बाद कभी भी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज है वो रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ोगे इसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको माइंड में एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ कि ये बताया था कि इसके अंडर ये आता है, इसके अंडर ये आता है। तो हमें क्या करना है, रटने की तो जरूरत ही नहीं है, इसको हमें बस सुनना था तो आपने बस सुना, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ गई होंगी कि जिससे आपको दोबारा इसको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने जो अपनी तरफ से जितना मुझे लगता था कि आपको बताना जरूरी है मैंने आपको वो बता दिया है। बाकी जो क्वेश्चन रहे जो इसमें इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी में वो मैं आपको सब करवाऊंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।